दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 13,184 पदों पर फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। और दोस्तों भर्ती निकलने के बाद से बहुत सारे जो बदलाव है इस भर्ती प्रक्रिया में किए गए हैं। और इन बदलावों में अब ये है सबसे महत्वपूर्ण कि आप लोगों का जो इंटरव्यू और जो प्रैक्टिकल परीक्षा इसमें है उसके अंक बता दिए गए हैं। तो 50 अंकों का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में आपको सफाई करके दिखानी होगी, नदी नाले जो हैं उनको साफ़ करना होगा, ठीक है। और 30 अंक का इंटरव्यू, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है इंटरव्यू का, जो 30 अंकों का रहने वाला है। 30 अंक का इंटरव्यू और 50 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा। इस तरीके से टोटल 80 अंकों के आधार पर इसमें सिलेक्शन आप लोगों का किया जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी भर्ती है उसमें आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 4 अगस्त रहने वाली है। अब आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ का चलेगा। बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में बताने वाला हूँ कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र आप लोगों का चल सकता है, किस तरीके से आपको बनवाना है। तो वो सारी की सारी जो खबर हैं, जो महत्वपूर्ण जो अपडेट्स हैं इस वीडियो में एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, आज के दैनिक भास्कर में जानकारी आई है सफाई कर्मी भर्ती 50 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा होगी और 30 अंकों का इंटरव्यू यहाँ पर होगा। स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया जिसमें प्रैक्टिकल 50 अंकों का रहने वाला है और 30 अंक यहाँ पर आप लोगों के साक्षात्कार के। अब देखिए जो इंटरव्यू लेंगे और जो भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे इसके लिए एक चयन समिति बनाई गई है जिसमें महापौर को शामिल किया गया है, उप महापौर, सफाई समिति के अध्यक्ष, राजस्थान प्रशासनिक सेवक अधिकारी, ठीक है, ये लोग हैं, चिकित्सा अधिकारी, सहायक अभियंता ठोस कचरा प्रबंधन, वरिष्ठतम सफाई निरीक्षक ठोस कचरा प्रबंधन। ये लोगों की टीम बनाई गई है। महापौर 1, उप महापौर 2, सफाई कर्मी अध्यक्ष 3, ठीक है, प्रशासनिक सेवा 4 और 5 चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर, 6 यहाँ पर 2 यहाँ पर इन्होंने ये 7 लोगों की टीम यहाँ पर बनाई गई है जो एक तरीके से इंटरव्यू और जो आप लोगों का प्रैक्टिकल है वो करवाएगी। ठीक है दोस्तों, साक्षात्कार के दौरान पारंपरिक रूप से सफाई से जुड़े अभ्यर्थियों, विधवा और तलाकशुदा और अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। देख सकते हैं तो इंटरव्यू में किसको प्राथमिकता दी जाएगी, जो वाल्मीकि समाज है उनको, साथ में जो विधवा तलाकशुदा हैं इनको, और जो एज्ड लोग हो रहे हैं जिनकी उम्र सबसे ज़्यादा है उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। शौचालय की सफाई करवाई जा सकती है, नाली और नालों की सफाई, ठीक है, कचरा पॉइंट से कचरा निस्तारण, गीले सूखे कचरे को अलग करना, सीवर कार्य से जुड़े उपकरणों का प्रयोग और पार्कों की सफाई में से कोई भी 4 काम समिति करवा सकती है। अब देख सकते हो आप लोग जो गीला और सूखा कचरा उसको अलग कैसे करें, सीवर से जुड़े हुए कार्य, साथ में नालों की सफाई, शौचालय की सफाई, ये सारी चीज़ें करवा करके दिखाई जा सकती हैं। यानी कि 4 काम करवा सकते हैं वो लोग इंटरव्यू में। क्या करवाएंगे? शौचालय की सफाई, नालों की सफाई, नाली की सफाई, कचरा पॉइंट से कचरा निस्तारण और गीले और सूखे कचरे को अलग करना, सीवर से जुड़े कार्य, पार्कों में सफाई किस तरीके से होती है वो, इनमें से 4 काम वो करवा के आपसे देखेंगे। और फिर उसके आधार पर आप लोगों को ये जो प्रैक्टिकल के जो 50 अंक हैं ये यहाँ पर देंगे और जो 30 अंकों का इंटरव्यू है वो प्रायोगिक होगा, उसमें आप लोगों से मौखिक होगा, तो उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सफाई से जुड़े जितने भी उपकरण हैं उनका नाम आपको याद होना चाहिए, सफाई से जुड़े जितने भी आयोग संस्थाएं अब तक हैं वो, ठीक है, सफाई से जुड़े हुए जितने भी अभियान हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये है। दूसरा यहाँ पर अनुभव को लेकर के बात है, यहाँ पर देखिए सफाई कर्मचारी 4 अगस्त तक लास्ट डेट कर दी गई है, विधवा तलाकशुदा को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। अब देखिए कैसे बनवाएंगे सर्टिफिकेट, किसी भी नगर निगम, सेंट्रल और स्टेट का कोई भी विभाग, इनसे जुड़ी कोई संस्था, अर्ध सरकारी संस्था, ठीक है, जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेस व सेंट्रल बेस किसी संस्था से काम करो वहाँ का भी सर्टिफिकेट मान्य होगा। इसके अलावा आप लोग बनवा सकते हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल से, प्राइवेट कॉलेज से, हॉस्पिटल से, होटल से, फैक्ट्री से, घर, दुकान, मॉल, किसी भी जगह पे से आप बनवा सकते हैं। अब जो आप लोग घर से बनवाएंगे तो घर जैसे शहरों में बड़े घरों में लोग नौकर रख लेते हैं सफाई करने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो आप लोग अगर वहाँ किसी बड़े घर में काम कर रहे हैं, ठीक है, नौकर के रूप में, और वहाँ पे आपने सफाई भी की है, तो उन लोगों से भी आप लोग लिखवा करके दे सकते हैं कि यहाँ इसने सफाई का काम किया है। या इसके अलावा कोई आप स्कूल से लिखवा के दे सकते हैं,
एक फॉर्मेट है इसका निश्चित तौर पर, उस फॉर्मेट में देना है और उसके आधार पर ये मान्य किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि किसी से भी आप लोग बनवा के दे रहे हैं एक्सपीरियंस, लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस उसे जांच के लिए नगर निगम भेजे, नगर पालिका भेजे, तो उस टाइम पे वो वेरीफाई होना चाहिए कि हाँ भाई इसने यहाँ काम किया था। ऐसा नहीं हो कि आपने बनवा किसी स्कूल से दे दिया, अब तो बनवा दिया, लेकिन बाद में स्कूल वाला कह दे कि नहीं भाई मेरे पास तो यहाँ काम नहीं किया, तो आपका वो फर्जी हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। देखिए ठीक है, स्कूल, मॉल, होटल और दुकान से 1 साल का अनुभव वाले भी बन सकेंगे सफाई कर्मी। तो ये आप लोग देख सकते हो, कहीं से भी बनवा सकते हो आप लोग इसको। किसी भी घर में काम कर रहे हैं तो भी बना सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, दुकान, ठीक है, उनसे कहीं पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी में कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सफाई का होना चाहिए। ऐसा नहीं है काम तो ड्राइवरी का किया और बनवा रहे हैं आप लोग सफाई का। अगर वो लोग दे रहे हैं बना के तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से आप लोग दे सकते हैं। तो सबके लिए अच्छा चांसेस है। 13,184 इसमें पद हैं और कहीं का भी एक्सपीरियंस चल जाएगा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी के पास का भी। बस जब उसको वेरिफिकेशन के लिए भेजे तो वो वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है साथियों। और अब ऐसे कोई किसी से वेरीफाई कराने की भी आवश्यकता नहीं। पहले सक्षम अधिकारी का यहाँ पर क्लेश था, लेकिन अब सक्षम अधिकारी की शर्त भी हटा दी गई है, ताकि आप लोग बस सीधा सर्टिफिकेट बनवाइए और फॉर्म भरिए और फिर तैयार रहिए इंटरव्यू एंड प्रैक्टिकल के लिए। तो प्रैक्टिकल 50 का, इंटरव्यू 30, 80 अंकों के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। किसी को कोई समस्या हो, मैंने कागजात क्या क्या चाहिए उसके लिए वीडियो पर्टिकुलर बना रखा है। और आजकल में शायद आपको संडे तक सफाई कर्मचारी में कितनी सैलरी मिल रही है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, वो भी वीडियो मैं आप लोगों तक लेकर के आऊँगा। तो ये जानकारी है साथियों, सफाई कर्मचारी भर्ती अनपढ़ से लेके कितने भी पढ़े हुए लोग हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई योग्यता नहीं दी गई है कि भाई 5, 7, 8, 10 पढ़े हों। कितने पढ़े हों आप लोग तो अब फॉर्म इसमें भरा जा सकता है, ठीक है ना। तो पढ़ाई कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब, आप ट्विटर चलाते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।